नेक्स्ट हमें बात करनी है, वो करनी है सम इंपॉर्टेंट इफेक्ट्स। सबसे पहला इफेक्ट हमारे पास है वो है इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट ऑन फोटो करंट, कि इंटेंसिटी ऑफ लाइट का फोटो करंट पे क्या फर्क पड़ेगा। तो देखो सबसे पहले एक चीज आपको मैं क्लियर कर देता हूं, यहाँ पे इसका ध्यान रखना है आपको कि यहाँ पे जो लाइट की एनर्जी है, एनर्जी ऑफ लाइट, यहाँ पे जो लाइट की एनर्जी है E, वो कितनी है एच न्यू। वो किस पे डिपेंड कर रही है, वो डिपेंड कर रही है फ्रीक्वेंसी पे, वो इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं कर रही। कि अगर आप फ्रीक्वेंसी चेंज करोगे तो एनर्जी चेंज होने वाली है, बट इंटेंसिटी चेंज करोगे तो एनर्जी पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। यानी यहाँ पे आपने देखा कि एनर्जी फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड कर रही है, तो इंटेंसिटी से क्या होने वाला है, तो एक्चुअल में इंटेंसिटी से क्या होगा कि आपने लाइट की इंटेंसिटी बढ़ा दी, तो पहले यहाँ पे लाइट आ रही है फोटॉन्स की फॉर्म में, पैकेट ऑफ लाइट आ रहे हैं, ठीक है। मान लो पहले 4 पैकेट आ रहे हैं, 4 फोटोन आ रहे हैं, अब आपने लाइट की इंटेंसिटी बढ़ा दी तो नंबर ऑफ फोटॉन्स इंक्रीज हो जाएंगे, यानी ज़्यादा फोटॉन्स आने लग जाएंगे, ज़्यादा लाइट आने लग जाएगी। ज़्यादा फोटोन आएंगे तो ज़्यादा फोटोन मेटल सरफेस पे गिरेंगे तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होंगे, और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होकर जब मूव करेंगे आउटर सर्किट में तो फोटो करंट भी क्या आने वाला है, ज़्यादा आने वाला है। समझ में आया क्या कहना चाह रहा हूँ। यानी अगर आप इंटेंसिटी इंक्रीज करोगे तो एनर्जी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि एनर्जी तो किस पे डिपेंड करती है, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है, इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करती। तो इंटेंसिटी अगर आप इंक्रीज करोगे तो लाइट, नंबर ऑफ पैकेट ऑफ लाइट बढ़ जाएंगे, फोटोन बढ़ जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे, तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होंगे, तो आपके पास फोटो करंट ज्यादा आएगा। तो हमें यही इफेक्ट बताना, किस किस के बीच में ग्राफ बनाना है, हमें ग्राफ बनाना है इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन एंड फोटो करंट के बीच में। तो यहां से अगर आप देखोगे कि ग्राफ कैसा बनने वाला है कि दोनों क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये आपके पास स्ट्रेट लाइन आने वाली है ओरिजिन से, ठीक है। यहीं पे मैंने इसका लिखा हुआ है कि एज वी इंक्रीज द इंटेंसिटी ऑफ लाइट देन फोटो इलेक्ट्रॉन्स विल बी इजेक्टेड मोर, ज्यादा इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होंगे। क्यों? क्योंकि ज्यादा फोटॉन्स आ रहे होंगे। कि मान लो अब ये मेटल है, इसके ऊपर पहले आपने 4 फोटोन गिराए, 4 फोटोन इंसिडेंट करवाए, तो 4 इलेक्ट्रॉन ही बाहर निकलने वाले हैं। 4 इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे तो करंट भी 4 की वजह से आएगा। अब इंटेंसिटी बढ़ा दी तो नंबर ऑफ फोटॉन्स 8 हो गए, तो 8 फोटॉन्स आ रहे हैं तो 8 ही इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होंगे, तो करंट भी इंक्रीज हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। सेकंड हमें बात करनी है, वो करनी है इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल ऑफ प्लेट ए विथ रेस्पेक्ट टू प्लेट सी ऑन फोटो करंट। ये कह रहा है कि पोटेंशियल का फोटो करंट पे क्या इफेक्ट आने वाला है, मेटल प्लेट ए का विथ रेस्पेक्ट टू मेटल प्लेट सी। इसका मतलब है कि जब ए को हम पॉजिटिव देंगे और तो सी को नेगेटिव देना पड़ेगा, तो करंट पे क्या इफेक्ट आएगा पोटेंशियल का। सेकंड, अगर आपने सी को नेगेटिव दे दिया और तो ए को पॉजिटिव देना पड़ेगा, तब पोटेंशियल का क्या इफेक्ट आएगा करंट पे। तो यहां पे अगर हम पहले तो ग्राफ बनाते हैं, देखो किस किस के बीच में होने वाला है। ये मैंने यहां पे बना दिया, एक्स एक्सिस पे ले लिया पोटेंशियल, और इधर हमने बात कर ली किसकी, फोटो करंट की। किसकी बात कर ली, फोटो करंट की। और ये आपके पास पोटेंशियल कितना आने वाला है, 0, इस जगह पे 0। क्लियर है। यहाँ पे मैंने पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों लिया है, क्योंकि हम बैटरी की जो ना पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल है वो हम क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, करंट की डायरेक्शन रिवर्स कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप देखोगे सिंपल सी कहानी है कि जब आपने पोटेंशियल 0 दे रखा है उस टाइम पे फोटो करंट 0 नहीं है। क्यों 0 नहीं है, यहाँ पे ग्राफ में आना, इसके अंदर डायग्राम में आना। मैंने अभी पोटेंशियल क्या कर रखा है, 0 कर रखा है, ठीक है। तब भी आप देखोगे लाइट इंसिडेंट हो रही है, लाइट आ रही है, लाइट आगे इस मेटल प्लेट पे गिरेगी, इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे, इलेक्ट्रॉन अपनी काइनेटिक एनर्जी से क्या होंगे, मूव करने वाले आउटर सर्किट में, तो करंट की वैल्यू आने वाली है। आपने अभी तक पोटेंशियल 0 कर रखा है, तब भी इलेक्ट्रॉन्स क्या दे रहे हैं, करंट दे रहे हैं, तो करंट की वैल्यू तो 0 नहीं होगी, ठीक है। तो पोटेंशियल का काम क्या है, यानी मैं अगर यहाँ पे बनाऊं, मैंने सबसे पहले तो यहाँ पे ये बना दिया कि जब आपका पोटेंशियल 0 है तो फोटो करंट की वैल्यू 0 नहीं है, फोटो करंट क्या आ रहा है, कुछ ना कुछ आ रहा है। अब पोटेंशियल के इफेक्ट की बात करते हैं कि अगर मान लो आपने पोटेंशियल इंक्रीज किया, यहाँ पे आपने पॉजिटिव पोटेंशियल इंक्रीज किया, तो यहाँ पॉजिटिव इंक्रीज होगा, यहाँ पे नेगेटिव इंक्रीज होगा। तो ये पॉजिटिव क्या करेगा, ये जो इलेक्ट्रॉन्स के पास काइनेटिक एनर्जी नहीं है, जो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट हुए हैं बट जिनकी फ्रीक्वेंसी सिर्फ क्या थी, 5 eV हमने दी, और 5 eV मिनिमम चाहिए थी, यानी हमने थ्रेशोल्ड के बराबर एनर्जी दी, तो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट तो हो गए बट उनके पास काइनेटिक एनर्जी
नहीं थी, ठीक है। तो वो इलेक्ट्रॉन्स यहीं पे बैठे रह गए, वो एक्सेलरेट नहीं कर रहे, तो उन इलेक्ट्रॉन्स को ये पॉजिटिव क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, तो वो भी आउटर सर्किट में आएंगे, तो करंट की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज होगी। और जब सारे इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे आउटर सर्किट के अंदर, क्या आप पोटेंशियल इंक्रीज करते जाओ, पोटेंशियल बढ़ाते जाओगे, तो एक टाइम आएगा जब सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, आउटर सर्किट में आ जाएंगे, तो उसके बाद करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी, सैचुरेट हो जाएगी। समझ में आया कि भाई आपके पास हर तरीके की फ्रीक्वेंसी यहां से आ रही है। तो कुछ फ्रीक्वेंसी देखो, जो थ्रेशोल्ड से कम है उनको तो फिल्टर पास ही नहीं होने देगा, थ्रेशोल्ड के जो बराबर आ रही है उनके पास काइनेटिक एनर्जी नहीं है, तो उनको आउटर सर्किट में फ्लो कराने के लिए आपको पोटेंशियल अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। कि भाई जिनके पास काइनेटिक एनर्जी है वो तो अपनी आप आ रहे हैं, वो तो करंट दे ही रहे हैं, और जिनके पास नहीं है उनको भी ये पॉजिटिव अट्रैक्ट करके आउटर सर्किट में फ्लो कराएगा, तो यहाँ पे करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। और जब सारे आ जाएंगे तो करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, सैचुरेट हो जाएगी। ये आपके पास कौन सा करंट आया, सैचुरेशन। समझ में आया। अब हम बैटरी की डायरेक्शन क्या कर देते हैं, रिवर्स कर देते हैं। देखो रिवर्स का मतलब है मैंने क्या किया, मैंने यहां पे रख दिया ये नेगेटिव और यहां पे कर दिया पॉजिटिव, ठीक है। तो अगेन क्या हो रहा है, लाइट आ रही है, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे हैं, अपनी काइनेटिक एनर्जी से मूव कर रहे थे, करंट आपका जीरो पोटेंशियल पे कुछ ना कुछ करंट है, ठीक है। यहां पे हमने क्या किया, पोटेंशियल इंक्रीज किया, तो यहां पे अब नेगेटिव इंक्रीज होगा, तो जो इलेक्ट्रॉन अपनी काइनेटिक एनर्जी से आ रहे थे उनको भी ये नेगेटिव क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो फोटो करंट की वैल्यू क्या होगी, इलेक्ट्रॉन्स नहीं आ पाएंगे आउटर सर्किट में, तो फोटो करंट की वैल्यू डिक्रीज होगी। और एक पोटेंशियल हम इतना ला देंगे जिसमें एक भी इलेक्ट्रॉन आउटर सर्किट में नहीं आ पाएगा, उस पोटेंशियल के ऊपर क्या होने वाला है, फोटो करंट जीरो होने वाला है। उसको हम बोलेंगे स्टॉपिंग पोटेंशियल, कि भाई जितनी काइनेटिक एनर्जी से आ रहा था, ठीक है, उतनी की उतनी हमने क्या दे दी, इलेक्ट्रॉन पे पोटेंशियल एनर्जी दे दी। कैसे, चार्ज इंटू पोटेंशियल क्या होता है, एनर्जी होती है। तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना E और पोटेंशियल कितना दे देंगे, V नोट। V नोट आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल होगा, कि जितनी काइनेटिक एनर्जी से आ रहा था उतना को उतना अपोजिट हमने क्या दे दी, पोटेंशियल एनर्जी दे दी, EV नोट। तो एक पोटेंशियल यहां से इंक्रीज करेंगे, एक पोटेंशियल आएगा V नोट, जिसके ऊपर जितनी काइनेटिक एनर्जी से आ रहे थे उतनी को उतनी हमने पोटेंशियल एनर्जी दे दी, पोटेंशियल दे दिया इलेक्ट्रॉन पे, तो करंट की वैल्यू क्या होगी, जीरो। तो जिस पोटेंशियल पे करंट की वैल्यू जीरो होगी, V नोट, उसको बोलेंगे स्टॉपिंग पोटेंशियल। क्या नाम देंगे, स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो देखो वो कैसे बनेगा, यहां से ये करंट की वैल्यू डिक्रीज होते 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 कितनी हो जाएगी, रिवर्स के अंदर ये जीरो, और इस पोटेंशियल को V नोट नाम देंगे, क्या होने वाला है, स्टॉपिंग पोटेंशियल। और आपके बोर्ड के अंदर क्वेश्चन भी आया, ग्राफ बनाया हुआ आया था ऐसा, इसके अंदर इस पॉइंट का नाम दे दिया A, इसका नाम दे दिया B, C, और वो पूछ रहे कि पॉइंट A का मीनिंग क्या है, A का नाम क्या है, B का नाम क्या है, इस तरीके से क्वेश्चन आया था। क्लियर है। आगे भी ग्राफ का क्वेश्चन आने वाला है, अगर आपने ग्राफ्स अच्छे से समझ लिए तो सारे क्वेश्चंस आपके बन जाएंगे। क्लियर है। यहाँ तक इस तरीके का ग्राफ होता है, ये हो सकता है थोड़ा सा अजीब बनाओ, ये देखो ये ग्राफ होता है, ये स्टॉपिंग पोटेंशियल होगा V नोट, ये आपका पोटेंशियल होने वाला है, और ये आपके पास सैचुरेशन करंट होने वाला है, और ये आपका फोटो करंट होने वाला है। बताओ, ये आपके पास पहला ग्राफ, इसके अंदर लिखा हुआ भी है, शोन इन द ग्राफ, इफ वी मेक द कलेक्टर प्लेट मोर पॉजिटिव इट विल अट्रैक्ट मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, therefore the photo current will increase but it will increase up to a certain point। जब तक सारे इलेक्ट्रॉन नहीं आते तब तक तो इंक्रीज करेगा, सारे आने के बाद मैक्सिमम होके सैचुरेट हो जाएगा, certain point called saturation point, after that photo current will become stable and saturate। उसके बाद आप कितना भी पोटेंशियल दे दो, इलेक्ट्रॉन बचा ही नहीं है तो करंट कैसे इंक्रीज होगा। आगे बात करते हैं, इफ वी रिवर्स द बैटरी दैट इज नाउ प्लेट A इज एट नेगेटिव, A को हमने नेगेटिव दे दिया, ठीक है, और जो आपके पास A कौन सी प्लेट थी, कलेक्टर प्लेट को नेगेटिव दे दिया, पोटेंशियल देयरफॉर एट सर्टेन पोटेंशियल द फोटो करंट विल बिकम जीरो, कि नेगेटिव पोटेंशियल इंक्रीज करेंगे तो एक सर्टेन पोटेंशियल आएगा जिसके ऊपर फोटो करंट जीरो हो जाएगा, ठीक है। उस नेगेटिव पोटेंशियल को हम क्या बोलेंगे, स्टॉपिंग पोटेंशियल बोलेंगे। ये आपके पास दोनों ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है। अब आगे जितने भी ग्राफ है, ठीक है, मैं यहाँ पे दो लाइनें लिख रहा हूँ, उन दोनों लाइनों से आपके सारे के सारे ग्राफ, पीछे वाले भी हो जाएंगे, पहला ग्राफ जो हमने इंटेंसिटी और फोटो करंट के बीच में पढ़ा था वो भी हो जाएगा, यानी कोई भी ग्राफ में दिक्कत नहीं आएगी अगर आपको ये दोनों लाइनें समझ में आती है तो, और अगर आपने दोनों याद कर रखी है तो। कैसा भी ग्राफ का क्वेश्चन आ जाए, 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, सार 3 के 3 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। तो देखो आपके पास फर्स्ट लाइन यहाँ पे क्या है, फर्स्ट लाइन है इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, की जो इंटेंसिटी होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होने वाली है किसके,
नंबर ऑफ फोटॉन्स के, नंबर ऑफ फोटॉन्स के। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होने वाला है? नंबर ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स के, नंबर ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स के। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा? ये फोटो करंट के। ये पहली लाइन, पहली लाइन आपके पास क्या है? ये पहली लाइन है। सेकंड लाइन की बात करते हैं, देखो फिर दोनों को समझेंगे। सेकंड लाइन है कि फ्रीक्वेंसी कौन सी? आफ्टर थ्रेशोल्ड, थ्रेशोल्ड के बाद फ्रीक्वेंसी, आफ्टर थ्रेशोल्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होने वाली किसके? काइनेटिक एनर्जी के। और वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होंगे? वो होंगे स्टॉपिंग पोटेंशियल के। स्टॉपिंग पोटेंशियल के। ये आपके पास पूरा मामला बनने वाला है। अगर आप ध्यान से देखोगे, इसको पढ़ोगे, तो सबसे पहली लाइन देखना, अगर आप इंटेंसिटी इंक्रीज करते हो, इंसिडेंट रेडिएशन की इंटेंसिटी इंक्रीज करोगे तो नंबर ऑफ फोटॉन्स इंक्रीज हो जाएंगे। नंबर ऑफ फोटॉन्स इंक्रीज होंगे तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होंगे, तो नंबर ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज हो जाएंगे, तो फोटो करंट भी इंक्रीज हो जाएगा। सेकंड ये है कि अगर आप फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करते हो, कब? थ्रेशोल्ड के बाद, क्योंकि थ्रेशोल्ड से कम पे तो इलेक्ट्रॉन भी बाहर नहीं निकलेंगे। थ्रेशोल्ड पर इलेक्ट्रॉन क्या निकलने वाले? सिर्फ बाहर निकलने वाले। मैंने ऐसे बताया था कि आपके पास ये मेटल है, इसकी मिनिमम एनर्जी 5 eV है। तो अगर आप 5 eV दे रहे हो सिर्फ, यानी आपने h/0 मिनिमम एनर्जी थी, h/, आपने दी, यानी न्यू किसके बराबर दे दिया? न्यू नॉट के। तभी तो h/, किसके बराबर होगा? h/0 के। तो आपने थ्रेशोल्ड के बराबर एनर्जी दी है, मतलब फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड के जितनी इंसिडेंट करवाई है, तो काइनेटिक एनर्जी उस केस में कितनी होगी? यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी 0 आएगी। अब आपने क्या किया? थ्रेशोल्ड के बाद फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करी, यानी आपने 6 eV कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे मिनिमम तो 5 eV फिक्स है, काइनेटिक कितनी हो जाएगी? 1 eV। यानी आप थ्रेशोल्ड के बाद जितनी भी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करोगे, सिर्फ काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होने वाली है। और काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी तो जो इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं काइनेटिक एनर्जी से, उनको रोकने के लिए आपको नेगेटिव में पोटेंशियल भी क्या देना पड़ेगा? ज्यादा देना पड़ेगा। भाई जितनी काइनेटिक एनर्जी से आ रहे हो उतनी पोटेंशियल एनर्जी तो देनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन को। ई फिक्स है, मतलब क्या देना पड़ेगा? पोटेंशियल देना पड़ेगा। तो जितनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी उतना ज्यादा स्टॉपिंग पोटेंशियल। यानी आपके पास फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड के बाद आप जितनी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करोगे, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी इंक्रीज हो जाएगा। ये आपके पास दोनों लाइन है। और खास बात यह है, आपको ध्यान रखना है कि ऊपर वाले चारों का नीचे वाले तीनों से कोई लेना देना नहीं है, इंडिपेंडेंट है। मैंने बोल दिया कि आपको ग्राफ बनाना है इंटेंसिटी और स्टॉपिंग पोटेंशियल के बीच में, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल इंटेंसिटी पे डिपेंड ही नहीं करता, तो क्या होगा? इंडिपेंडेंट। मैंने कहा कि मुझे ग्राफ बनाना है इंटेंसिटी और काइनेटिक एनर्जी के बीच में, इंडिपेंडेंट। फ्रीक्वेंसी और फोटो करंट के बीच में, इंडिपेंडेंट। तो आप दोनों लाइनें याद कर लो, 8-9 जितने ग्राफ है सारे के सारे ग्राफ, और ये रटनी नहीं है, ये मैंने समझा दी है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे सारे ग्राफ आपके, ग्राफ का एक सिंगल क्वेश्चन गलत नहीं होगा अगर आपको ये दोनों आती है तो। देखो नेक्स्ट हम ग्राफ की बात करते हैं। ग्राफ बिटवीन करंट एंड पोटेंशियल व्हेन फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन आर सेम बट इंटेंसिटीज आर डिफरेंट। ये कह रहा है कि हमें ग्राफ बनाना है पोटेंशियल और फोटो करंट के बीच में। कब? जब इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन क्या है? अलग अलग है, और फ्रीक्वेंसी क्या है? सेम है। देखो पहले तो हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं इसका, फिर बात करेंगे। यहाँ पे क्या होने वाला है? यहाँ तो होने वाला आपका पोटेंशियल एक्स एक्सिस पे तो, और यहाँ पे वाई एक्सिस पे हम बात करेंगे किसकी? फोटो करंट की। क्लियर है? ग्राफ कैसा बनेगा? आपको ये कह रहा है कि इंटेंसिटी तो आपकी अलग अलग है बट फ्रीक्वेंसी सेम है, तो आ जाओ। अगर फ्रीक्वेंसी सेम है तो काइनेटिक एनर्जी सेम है, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी सबका क्या है? सेम है। फ्रीक्वेंसी सेम है तो स्टॉपिंग पोटेंशियल सबका सेम है, बट इंटेंसिटी अलग अलग है, तो फोटो करंट क्या होगा? अलग अलग। जिसकी इंटेंसिटी सबसे ज्यादा उसका फोटो करंट भी सबसे ज्यादा। तो ग्राफ कैसा बनेगा? यहां से अगर आप देखोगे तो ये देखना, यहां पे ग्राफ बना रहा हूं मैं, तीनों लाइनें इस तरीके से। ये लो, मैंने ये बोल दिया कि इसको I3 मान लेता हूं, ये I2 मान लेता हूं, ये I1 मान लेता हूं कि इंटेंसिटी सबसे ज्यादा किसकी है? I3 की है, ठीक है। तो I3 का करंट भी क्या है? सबसे ज्यादा है, फिर I2, फिर I1।
बट स्टॉपिंग पोटेंशियल देखोगे तो तीनों का स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या है, सेम है। क्यों? क्योंकि सबकी फ्रीक्वेंसी क्या थी, सेम थी। समझ में आया? बट अगर कई बार वो क्वेश्चन में आपको दे देते हैं कि इंटेंसिटी I1 की ज्यादा है, I1 ग्रेटर देन I2 ग्रेटर देन I3, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इसको I1 लेना है, इसको I2 लेना है, इसको I3 लेना है। क्लियर है यहाँ तक? तो आपके पास आपने जो दोनों तीनों लाइनें पढ़ी है, 2 लाइनें पढ़ी है, इन दोनों लाइनों से सारा गेम बन जा रहा है। फ्रीक्वेंसी सेम तो स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम, फिर इंटेंसिटी अलग अलग तो फोटो करंट अलग अलग। अगला ग्राफ की बात करते हैं, ये आपके पास आएगा ग्राफ बिटवीन करंट एंड पोटेंशियल व्हेन इंटेंसिटीज आर सेम बट फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन आर डिफरेंट। इस बार उल्टा कर दिया, इंटेंसिटी सेम कर दी। तो इंटेंसिटी किस पर डिपेंड करती है, इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है फोटो करंट की, यानी फोटो करंट इस बार क्या रहेगा, सेम रहेगा, सैचुरेशन करंट सेम रहेगा। ठीक है, बट फ्रीक्वेंसी अलग अलग है, तो फ्रीक्वेंसी अलग अलग है तो सबका स्टॉपिंग पोटेंशियल अलग अलग होगा। जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगी उसका नेगेटिव में पोटेंशियल भी सबसे ज्यादा होगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल भी सबसे ज्यादा होगा। तो वो ग्राफ क्या आएगा, किस किस के बीच में ग्राफ होने वाला है, ये वही पोटेंशियल एंड फोटो करंट के बीच में। इस पॉइंट पे आपके पास ये पोटेंशियल 0 है। ग्राफ कैसा बनाएंगे, तो आपको ग्राफ के अंदर पता है क्या चीजें होने वाली है, फ्रीक्वेंसी आपके डिफरेंट है, इंटेंसिटी सेम है, तो फ्रीक्वेंसी डिफरेंट है तो स्टॉपिंग पोटेंशियल सबका क्या होगा, अलग अलग होगा। बट सबका सैचुरेशन करंट क्या आएगा, सेम आएगा। देखो और ये आपके पास इसको मान लेता हूं ν3, इसको मान लेता हूं ν2, इसको ν1, यानी सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है, ν3 की। ठीक है, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी नेगेटिव में पोटेंशियल इसको लिखेंगे V03, इसको लिखेंगे V02, ये V01, ये आपके पास। और ये दोनों ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों में से कोई भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है या फिर दोनों ही आ सकते हैं। ठीक है, अगला ग्राफ हमारे पास है वो है स्टॉपिंग पोटेंशियल एंड फ्रीक्वेंसी, और फिर है काइनेटिक एनर्जी एंड फ्रीक्वेंसी। तो अगर आप देखोगे कि काइनेटिक एनर्जी फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, स्टॉपिंग पोटेंशियल भी फ्रीक्वेंसी के क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ पे ग्राफ कैसे बनाएंगे, बट आपको चीज ध्यान रखनी पड़ेगी एक क्या, कि मैंने ये बनाया, ये आपके पास ले लेते हैं फ्रीक्वेंसी और यहां पे ले लेते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। स्टॉपिंग पोटेंशियल फ्रीक्वेंसी की क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, बट कब, आफ्टर थ्रेशोल्ड। ओरिजिन से आपका ग्राफ नहीं जाएगा, कहां से जाएगा, यहां से। क्यों, क्योंकि थ्रेशोल्ड के बाद डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, थ्रेशोल्ड तक तो क्या है, काइनेटिक एनर्जी भी 0 है और स्टॉपिंग पोटेंशियल भी 0 है, इलेक्ट्रॉन बाहर ही नहीं निकलेगा थ्रेशोल्ड से पहले। तो थ्रेशोल्ड पे बाहर निकलेगा उस टाइम पे भी 0 होगी, तो ये फ्रीक्वेंसी कौन सी होगी, थ्रेशोल्ड होगी, मिनिमम कट ऑफ फ्रीक्वेंसी या फिर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। आया समझ में? यही सेम ग्राफ किसके बीच में बनेगा, काइनेटिक एनर्जी और फ्रीक्वेंसी के बीच में। कब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होने वाले हैं, थ्रेशोल्ड के बाद। ये लोग स्ट्रेट लाइन आएगी थ्रेशोल्ड के बाद। समझ में आ, उन्हीं दोनों लाइनों से सारे ग्राफ बन रहे हैं। अगला देखना, करंट एंड फ्रीक्वेंसी। तो करंट ऊपर वाली लाइन में था, फ्रीक्वेंसी नीचे वाली लाइन में, ऊपर वाले का नीचे वाले से कोई लेना देना नहीं है, तो यहां पे हम क्या बनाएंगे, सीधा ग्राफ बना देते हैं। क्या, ये लो, हम बात करते हैं फोटो करंट और फ्रीक्वेंसी के बीच में ग्राफ क्या आने वाला है, इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट कहां पे, स्ट्रेट लाइन आएगी, बट कहां से, थ्रेशोल्ड के बाद से, क्योंकि थ्रेशोल्ड तक तो इलेक्ट्रॉन बाहर ही नहीं निकलेंगे, तो क्या है, फोटो करंट 0। थ्रेशोल्ड के बाद आप कितनी भी फ्रीक्वेंसी बढ़ा दो, फोटो करंट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है। आगे आ जाओ, स्टॉपिंग पोटेंशियल एंड इंटेंसिटी। स्टॉपिंग पोटेंशियल एंड इंटेंसिटी कैसा ग्राफ आएगा, स्ट्रेट लाइन, इंडिपेंडेंट। स्टॉपिंग पोटेंशियल नीचे वाली लाइन में फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है, इंटेंसिटी ऊपर वाली लाइन में, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इंडिपेंडेंट। अगला ग्राफ हमारे पास है वो किस किस के बीच में है, इंटेंसिटी एंड काइनेटिक एनर्जी। कितनी भी इंटेंसिटी बढ़ा दो, काइनेटिक एनर्जी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये लो काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है। ये सारे ग्राफ,
तो भाई ग्राफ के अंदर आपको करना क्या है, वही दोनों लाइनें वापस लिख रहा हूँ, ये दोनों लाइनें याद कर लो अच्छे से, इनसे बाहर आपका कोई ग्राफ का क्वेश्चन नहीं जाने वाला। वापस यहाँ पे देखो, सबसे पहली थी, अगर आप इंटेंसिटी इंक्रीज करते हो या डिक्रीज करते हो तो इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगी, नंबर ऑफ फोटॉन्स के। फोटॉन्स का मतलब होता है पैकेट ऑफ लाइट, ठीक है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होने वाला है, नंबर ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स, कि ज्यादा फोटॉन्स आएंगे ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होंगे, कम फोटॉन्स आएंगे कम इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होंगे, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होने वाला है, फोटो करंट के। ये पहली लाइन मोस्ट इंपॉर्टेंट। सेकंड हमारे पास आने वाला है कि अगर आप फ्रीक्वेंसी की बात करते हो, कब, आफ्टर थ्रेशोल्ड। थ्रेशोल्ड से पहले तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट ही नहीं होंगे, तो कौन सी काइनेटिक एनर्जी और कौन सा स्टॉपिंग पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे तब आएंगी ना उनके पास तो काइनेटिक एनर्जी, तब रोकने के लिए आपको पोटेंशियल एनर्जी देनी पड़ेगी ना, ठीक है। तो यहाँ पे थ्रेशोल्ड की बाद की बात हो रही है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कितना होने वाला है, काइनेटिक एनर्जी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्टॉपिंग पोटेंशियल के। ये सेकंड बताओ, और ये सारे ग्राफ कंप्लीट।